नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में पार्टी की हार के लिए अति आत्मविश्वास को ठहराया जिम्मेवार। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा, इस महीने के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र लोगों को लगा दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। लाहौल मंडल के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत बजट बढ़कर हुआ 72 करोड़, विकास कार्यों में आएगी और तेजी। और रोहतांग पास के लिए सैलानियों और आम जनता की आवाजाही बंद, अब ऑनलाइन परमिट भी नहीं बनेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में भाजपा की हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेवार ठहराया है। पार्टी की हार पर मंडी में हुई मंथन बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार की जिम्मेवारी को स्वीकार किया और कहा कि जो कमियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनावों को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी, वहां से जो भी निर्णय होगा उसी पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी समय में सरकार और संगठन में सख्त निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी माना कि पार्टी में भीतरघात हुआ है, संगठन इसकी जांच कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी जी जान से काम करेगी और प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उपचुनाव में हार से वे दुखी हैं, लेकिन ये भविष्य में बेहतर काम करने का संकेत भी है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल की पीठ थपथपाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस महीने के अंत तक प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। सहजल ने कहा कि इस कार्य के लिए विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने के लिए अपने आप आगे आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जल्द ही ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेशवासियों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। सरवीण चौधरी ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाकर सरकार इन्हें सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। सरवीण चौधरी आज नागरिक अस्पताल शाहपुर में डिजिटल एक्सरे मशीन के शुभारंभ के मौके पर बोल रही थी। उन्होंने बाद में आईटीआई शाहपुर में नवनिर्मित अतिरिक्त प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। सरवीण चौधरी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा हर गांव गरीब का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत वासा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील की। पठानिया ने जनसंवाद में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत चोखड़ाधार पेयजल योजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का 90% कार्य पूरा हो चुका है। इस योजना के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को गर्मियों में पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत बन रही इस पेयजल योजना पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि कांगड़ा और चंबा जिला में इन दिनों भेड़ बकरियों में खुर और मुंह की बीमारी के कारण भेड़ बकरी पालक बहुत परेशान हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग से तुरंत डॉक्टरों की विशेष टीमें बनाकर भेड़ बकरियों की जांच का आग्रह किया है ताकि भेड़ पालकों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि भेड़ पालकों को जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इसी साल अगस्त में ली गई 10वीं और जमा 2 कक्षा की अनुपूरक
श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा केंद्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में बीएड को छोड़कर शेष कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन प्रवेश की तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्र के निदेशक कुलवंत सिंह पठानिया ने कहा कि इस तिथि के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश में पंजीकरण की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार ने लाहौल मंडल के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत बजट बढ़ाकर 72 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे लाहौल मंडल में विकास कार्यों को अब और ज्यादा धन तथा गति मिल सकेगी। मारकंडा आज केलंग में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बन जाने से जिले में पर्यटन गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सर्दियों में लाहौल घाटी में स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलें आयोजित की जाएंगी। मारकंडा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आवंटित धनराशि को तय समय में विकास कार्यों पर खर्च करें और कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सर्दियों को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, लकड़ी, राशन और दवाइयों के पर्याप्त भंडार व वितरण के निर्देश भी दिए। कुल्लू जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास के लिए सैलानियों और आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि रोहतांग जाने पर अगले 6 महीने तक प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने ये निर्णय सीमा सड़क संगठन की सिफारिश पर लिया है। ऐसे में अब पर्यटकों और आम लोगों के वाहन केवल कोठी तक ही जा सकेंगे। सेना, पुलिस और आपातकालीन सेवा के वाहनों को रोहतांग जाने की अनुमति होगी। उपायुक्त ने कहा कि तापमान गिरने और सड़क पर पानी जमने की समस्या शुरू हो जाने के चलते हादसों का अंदेशा बना हुआ है, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि रोहतांग जाने के लिए ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि अटल टनल रोहतांग से वाहन लाहौल घाटी पहले की तरह आ जा सकेंगे। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में पार्टी की हार के लिए अति आत्मविश्वास को ठहराया जिम्मेवार। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा, इस महीने के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र लोगों को लगा दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। लाहौल उपमंडल के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत बजट बढ़कर हुआ 72 करोड़, विकास कार्यों में आएगी और तेजी। और रोहतांग पास के लिए सैलानियों व आम जनता की आवाजाही बंद, अब ऑनलाइन परमिट भी नहीं बनेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।